नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जाट डॉन नीरज बवाना के बारे में और राजपूत शेर ओकेंद्र राणा के बारे में। दोस्तों इन दोनों के बीच में फोन पर क्या बात हुई वो बिल्कुल हम आज आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ओकेंद्र राणा जाट कम्युनिटी को पिछले कुछ दिन से खुलेआम गालियां बक रहा था। तो क्या वजह थी कि जाट डॉन बवाना का माथा घूम गया और उसने रात के 2:30 बजे फोन मिला दिया ओकेंद्र राणा को। और जैसे ही ओकेंद्र राणा को यह पता चला कि उसके पास जो फोन आया है ये फोन है जाट डॉन बवाना का, तो किस तरह से ओकेंद्र राणा थर थर कांपने लगा। दोस्तों बिल्कुल इस बात को हम आज आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल ये खबर सच है और इस तरह से क्या क्या बातें हुई वो भी हम आपको बताएंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि ओकेंद्र राणा जो कि राजपूत शेर है वो किसी से बिल्कुल नहीं डरता, वो अपने आप में एक तोप है। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर आप किसी पूरी कम्युनिटी को गाली देते हो तो वो बात बिल्कुल सही नहीं है। और यही वजह थी कि जाट डॉन बवाना ने ओकेंद्र राणा को रात के 2:30 बजे फोन लगा दिया। तो दोस्तों विवाद तो पिछले कुछ दिन से लगातार चल रहा था। जैसे ओकेंद्र राणा सोशल मीडिया पर किस तरह से पूरी जाट कम्युनिटी को गालियां पे गालियां दे रहा था, ये तो आप पिछले कुछ दिन से देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसा आप लगातार देख रहे हैं और उसी के साथ साथ जाट कम्युनिटी से भी लड़के लाइव आ रहे थे और उसको सबक सिखाने की बात कर रहे थे। मगर ओकेंद्र राणा को अभी तक किसी ने कोई सबक नहीं सिखाया और ओकेंद्र राणा पीछे हटने के मूड से बिल्कुल नहीं है। ओकेंद्र राणा वो राणा है जो अपने आप को छत्री बताता है और किसी पे भी गालियों की बौछार छोटी से छोटी बात पर कर देता है, वो भी खुलेआम। जैसे कि आपने देखा ही है कि ये लंबे समय तक विरोध होता आ रहा है ओकेंद्र राणा के खिलाफ और ओकेंद्र राणा ने आज तक ना ही तो माफी मांगी ना ही इस तरह की कोई बात करी। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि ओकेंद्र राणा जैसे अपने YouTube चैनल पर लाइव आया तो उसने पूरे जाट समाज से बोला कि मेरी जो लड़ाई है वो पूरे जाट समाज से बिल्कुल नहीं है। मेरी जाट समाज में कुछ ही लड़के हैं जिनके साथ विवाद है, उसे भी मैं जल्द ही सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या इसके पीछे की वजह डॉन का वही फोन था कि डॉन का जो माथा घूमा? डॉन ने रात के 2:30 बजे ओकेंद्र राणा के पास फोन किया और कहा सुधर जाओगे या सुधारना पड़ोगे। तो दोस्तों क्या ये खबर सत्य है? इसी वजह से हमने आज आपके लिए ये जो वीडियो लेके आए हैं वो वजह यही थी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल सच है और यही कारण था कि ओकेंद्र राणा ने बिल्कुल डॉन से जो बात करी, वो पूरा जो विवाद था वो डॉन को समझाया और डॉन से कहा कि बिल्कुल आगे हम भाईचारा बनाएंगे और इस तरह का कोई भी विवाद नहीं होगा कि जिसमें हम एक दूसरे को गाली गलौज करें। और ओकेंद्र राणा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और लाइव आकर के किसी को गाली गलौज बिल्कुल नहीं करी और ये बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि इसी तरह से हमें रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी पूरी कौम को पूरी कम्युनिटी को अगर हम गाली देते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। तो डॉन का फोन करने का रीज़न जो था वो यही था, इसीलिए डॉन ने उसके पास फोन किया था। जैसे ही ओकेंद्र राणा पिछले हफ्ते लाइव आया और सुलह की बात करने लगा तो कुछ जाट कम्युनिटी से जो लड़के थे उन्होंने कंटिन्यू उसे मैसेज किए, कमेंट करे कि क्या हुआ, कैसे फट गई तुम्हारी। और इस तरह के कमेंट देखकर पहले ओकेंद्र राणा बहुत गुस्सा हो जाया करता था और गालियों की बौछार कर दिया करता था। मगर अब की बार ओकेंद्र राणा ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और उसने बिल्कुल भी किसी को गाली गलौच नहीं करी। हालांकि ये वजह तो हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये बात सच है कि वजह यही थी कि डॉन का जो फोन आया था उसी के प्रेशर में उसने ऐसा नहीं किया या वजह कोई और थी, ये तो अभी पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते। मगर डॉन का जो फोन था कहीं ना कहीं वो उसका प्रेशर उसके पास था
उपेंद्र राणा पर था, ये बात बिल्कुल सत्य है और यही कारण था कि उसने कम्युनिटी को फिर से गाली नहीं दी। जैसे कि आपको पता होगा कि उपेंद्र राणा ने एक और टिप्पणी करी थी उन लड़कियों पर जो जाट समुदाय से थी मगर गोल्ड मेडल लेकर देश का नाम रोशन करती थी। उन पे भी उपेंद्र राणा की बहुत ही अभद्र टिप्पणी थी जिसमें न जाने कितने एथलीटों ने उसके खिलाफ, उपेंद्र राणा के खिलाफ लाइव आए और खरी खोटी सुना दी थी, मगर उसके बाद भी उपेंद्र राणा ने कोई भी माफीनामा या किसी तरह का कोई वो नहीं कबूला। और उपेंद्र राणा जो कि आप जानते हो कि मनमानी करने में नंबर 1 है, वो जो करता है डंके की चोट पर करता है और खुलेआम करता है, वो किसी से नहीं डरता, ये बात बिल्कुल सत्य है। मगर अब की बार जो उसने किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ था और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम पूरी कम्युनिटी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसी के साथ साथ हम पूरी राजपूत कम्युनिटी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि प्लीज ऐसे किसी भी शख्स का साथ मत दो जो किसी पूरी कम्युनिटी को गाली गलौज करे, क्योंकि इस तरह से अगर होता रहेगा तो भाईचारा खराब होता रहेगा। तो इस चीज को प्लीज ऐसी एक्टिविटी पर परहेज करें और भाईचारा बनाएं। अपने चैनल के माध्यम से हम उपेंद्र राणा से भी कहना चाहते हैं कि भाई प्लीज तोड़ने पे विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, जोड़ने पे विश्वास कीजिए क्योंकि जोड़ने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो दोस्तों प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आगे अगर कोई और खबर होती है तो हम आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम देते रहेंगे और ऐसा ही हम करते हैं। तो प्लीज अपना कमेंट भी जरूर दें कि आपका जो मत है, आपकी जो राय है उपेंद्र राणा के बारे में क्या है, आप क्या सोचते हो उपेंद्र राणा के बारे में जो कि है एक राजपूत शेर, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप अपनी जो राय है वो कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाए। आपकी राय का हम सम्मान करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे इसी तरह की कोई भी वीडियो देखने के लिए जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।